नाज़रीन आदाब। रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हफ्ता भर की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी के आईनेदार इस प्रोग्राम में हम हफ्ते रफ्ता के अहम वाक़यात का जायज़ा पेश करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले मुलाहिज़ा कीजिए एक नज़र आज के प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। आज 7वें और हतमी मरहले की पोलिंग के साथ ही लोकसभा पोलिंग 2024 का अमल पहुंचा पाए तकमील तक। पश्मीना को रियासती दस्तकारों की मुआशी खुशहाली की अलामत बनाने की खातिर मरकजी सरकार की मुखलिसाना और सरगर्म काविशों का सिलसिला जारी। वादी कश्मीर की पुरकैफ फजाएं और यहाँ की दिलकश रंगीनी और रानाई से बन रही है वादी गुलपोश सयाहों की तमन्नाओं का मरकज। फैशन डिजाइनिंग में रोज अफजू दिलचस्पी बन रही है नौजवानों के लिए रोजगार और खुशहाली का एक पायदार वसीला। फसल बहार में चेरी या ग्लास की पहली भरपूर फसल से किसानों में बेहद खुशी और उम्मीद की कंदीलें रोशन। पांजत काजीगुंड में पांजत नाग की सालाना सफाई और माहीगीरी के त्यौहार की धूम। और कश्मीर को एक अहम गोल्फ मकाम के तौर पर उभारने की गर्ज से महकमा सयाहत ने किया श्रीनगर में 2 रोज़ा गोल्फ कप का इनेकाद। अब इन सभी मौज़ूआत की तफसील। पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के हवाले से आज 7वें और आखिरी मरहले की पोलिंग से मुल्क में लोकसभा की 543 नशस्तों के लिए पोलिंग अमल कमोबेश पुरअमन और मुनसिफाना तरीके से इख्ताम को पहुंचा और अब मुल्क के अवाम की नजरें 4 जून को इलेक्शन नताइज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जानने मजीद सूरत हाल हमारी इस रिपोर्ट में। लोकसभा इंतखाबात 2024 का हतमी मरहला आज मुकम्मल हुआ। यूं 19 अप्रैल 2024 को 7 मरहलों पर मुश्तमिल आम इंतखाबात का यह सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। इन इंतखाबात के 7वें और हतमी मरहले में 57 लोकसभा निशस्तों के लिए पोलिंग हुई। 543 लोकसभा निशस्तों के लिए वोटों की गिनती 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और उसी दिन दोपहर तक नताइज की सूरत हाल वाज़ेह होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात का हतमी मरहला 25 मई को अनंतनाग राजौरी चुनाव हल्के में हुई पोलिंग के साथ ही इख्तिताम को पहुंचा था, जिसमें वोटरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पार्लिमानी हल्के में तकरीबन 55% पोलिंग दर्ज की गई और वोटरों में पोलिंग के हवाले से खासा जोश खरोश देखा गया। अनंतनाग में हुई रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राय दहंदगान के जमहूरी जज्बे की दाद देते हुए उन्हें खास तौर पर मुबारकबाद पेश की। इलेक्शन कमीशन ने भी इस चुनाव हल्के में हुई पोलिंग पर इत्मीनान का इजहार करते हुए लोगों के जमहूरी जज्बे को सलाम पेश किया। लोकसभा चुनाव के कामयाब इनेकाद के बाद अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए रास्ता हमवार हो गया है और अनकरीब ही यहां इन इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया जा रहा है। पश्मीना को रियासती दस्तकारी की एक मजबूत और मुस्तहकम अलामत के तौर पर उभारने की गर्ज से मरकजी सरकार की मुखलिसाना और मुसलसल काविशें जारी हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत गुज़श्ता दिनों मरकजी टेक्सटाइल वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी प्राजक्ता एल वर्मा ने इस हवाले से ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर की जानिब से मुनक्कदा एक प्रोग्राम में पश्मीना सन्नत से जुड़े दस्तकारों और सन्नतकारों से ख्यालात का तबादला किया। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। कश्मीर में पश्मीना का फरोग खित्ते की मईशत में अहम किरदार अदा करता आया है। अपनी शानदार नरमी और गर्मजोशी के लिए मशहूर पश्मीना ऊन चंगथंगी बकरियों के अंडरकोट से हासिल की जाती है। यह बकरी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों से ताल्लुक रखती है। पश्मीना को सनतकारों और ताजरों की उम्मीदों का मरकज बनाकर इसे एक मुनाफा बख्श रुख देने की खातिर गए दिनों टेक्सटाइल की मरकजी वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती प्राजक्ता एल वर्मा ने वादी कश्मीर का दौरा करके गांदरबल में एनिमल फाइबर क्वालिटी एश्योरेंस लेबोरेटरी का इफ्तिताह करने के बाद दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ पे हम लोगों ने सकाउस्ट को डीएनए टेस्टिंग लैब के लिए हमारे जो सेंट्रल वुल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करने की कोशिश की है। और इसका कारण ये है कि जो पश्मीना की जो प्योरिटी है उसके लिए जो सर्टिफिकेशन और जो एक मार्केट की एक अभी उम्मीद ऐसी है कि हमें इस तरह का पश्मीना के अडल्ट्रेशन कंटामिनेशन डिटेक्ट हो
और उसमें हमें प्योरिटी सर्टिफिकेट मिले, ताकि हम ये इसको एक्सपोर्ट के लिए भी हम उसको यूज़ कर सके। उसको एक तरह से सर्टिफाई करने के लिए और उससे हमारा एक वैल्यू ऐड होने के लिए, पश्मीना का एक वैल्यू एडिशन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी होने के लिए भी ये काम आएगा। कश्मीर की ज़रई यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह के एक और प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ने महकमे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के इश्तराक से मुनक्किद किया, जिसमें ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद समेत यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर टेक्सटाइल की जॉइंट सेक्रेटरी ने पश्मीना के शराकत दारों के साथ मज़कूरा सन्नत के फ़रोग़ के हवाले से ख़यालात का तबादला किया। पश्मीना से जुड़े मुतलकीन ने मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी को पश्मीना सन्नत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। प्रोग्राम की अहमियत और अफादियत पर इजहार ख्याल करते हुए ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने इस तरह के प्रोग्रामों को दूर रस अहमियत का हामिल करार दिया। ट्रेड में बहुत बड़ा इशू है और वो खासकर जेन्युइननेस ऑफ आवर पश्मीना शाल्स। तो बाहर मेन लैंड में जो भी शाल वहाँ पे बिकते हैं और यहाँ के भी बाज़ारों में जो शाल बिकते हैं तो वो पश्मीना शाल नहीं होता, लेकिन पश्मीना नाम से यहाँ पे शाल बिकते हैं। तो हमारे जो एंड यूज़र्स हैं, जो टूरिस्ट्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको वो जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिलता है। उससे एक उनको नुकसान है और जो हमारे प्रोसेसर्स है, स्टेक होल्डर, उनको भी नुकसान है, क्योंकि उनमें जो इस तरह के लोग बीच में आ जाते हैं। तो आज हमने इस बात की ज़रूरत को समझा कि हमें जिस तरह से वूल मार्क आता है या गोल्ड मार्क आता है, तो हमने एक पश्मीना मार्क भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है स्टार्ट करने का। तो हर शाल पे एक पश्मीना मार्क होगा और पश्मीना मार्क जेन्युइननेस का एक गारंटी होगा। तो उस पश्मीना मार्क को करने के लिए हम इस यूनिवर्सिटी में, ज़रई यूनिवर्सिटी में एक वूल टेस्टिंग लेबॉरेटरी बना रहे हैं हम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट कर रही है। ये एक हाई एंड फैसिलिटी होगी और इस फैसिलिटी को हम NABL एक्रेडिटेशन भी दिलाने की हासिल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद की जाती है कि पश्मीना को फ़रोग़ देकर कश्मीर की सकाफती मीरास की हिफाजत के साथ साथ इसके माशी इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ देने की राह हमवार होगी। कुदरती हुस्न जमाल से निखरा कश्मीर का रंगीन बांकपन आजकल मुल्क और बैरून मुल्क से फितरत के परस्तारों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया है, और यूं सैलानी जोक दर जोक कश्मीर की सयाहत पर आ रहे हैं, जिससे इस सन्नत से जुड़े ताजरों के लिए खुशी के दिन जैसे फिर से लौट आए हों। देखिए इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। खित्ता जन्नत निशां और खुल्द बरी के नामों से मौसूम वादी कश्मीर कुदरती हुस्न जमाल का एक ऐसा शाहकार है जिसका महज ख्याल और कयास ही इंसान के कल्ब और रूह को रोमानवी कैफियत से दूचार कर देता है। कश्मीर की रंगीनी और रानाई और यहाँ का मौसमियाती बांकपन यहाँ के दिल फरेब और दिल आवेज नज़ारों को और भी ज़्यादा जाज़िब नज़र और महसूर कुन बना देता है। कश्मीर के यही पुरकैफ नज़ारे और यहाँ की बेमिसाल मेहमान नवाजी फितरत के परिस्तारों को दुनिया और जहां से यहाँ खींच ले आती है। हमें यहाँ जमहूरियत और कश्मीरियत दिखी, इंसानियत दिखी, और जहाँ हम लोकल एरिया में रहे फिर भी इतनी शांति, मानो जन्नत, सही जन्नत यही है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, यहाँ के लोग इतने बढ़िया है कि हमें अपनापन लगता है। मुल्क के दीगर हिस्सों में जो गर्मी का जोर बढ़ता जा रहा है, सैलानी कश्मीर की ठंडी फजाओं में राहत व फरहत से सरशार होने की गर्ज से जोक दर जोक यहाँ वारिद होते जा रहे हैं। और अब की बार ये सैलानी यहाँ के रिवायती सयाहती मकामात से हट के नए नए जाज़िब नज़र मकामात का रुख कर रहे हैं, जिनमें गुरेज की वादी भी शामिल है। बुलंदोबाला पहाड़ों से गिरी वादी गुरेज सयाहती एतबार से मुनफरिद अहमियत की हामिल है। सतह समंदर से 3557 मीटर ऊंचा राजदान टाप, जो कि वादी गुरेज को जिला सदर मकाम बांडीपोरा से मिलाता है, इस बार सयाहों की खसूसी दिलचस्पी का महवर बना हुआ है। मैं सोचती थी ये कश्मीर जन्नत है, लेकिन यहाँ आके वाकई में लग रहा है जन्नत है। यहाँ आए हैं, एकदम शांति वातावरण है, चेक पोस्ट भी सब अच्छा से भी जांच पड़ताल हुआ है, किसी तरह से दिक्कत नहीं है। यहाँ का लोग जो है बहुत अच्छा है, मिलनसार घुल मिल के रहने वाले हैं। फिर अभी हमने करंटली विजिट किया तो हमारा टोटली ओपिनियन पूरा अपोजिट निकला कि यहाँ के लोग जो इतने प्यारे, हमको पहले लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ कैसे क्या होगा, बट यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, यहाँ का नेचर इतना प्यारा है। मतलब बॉर्डर और ये सब होने के बाद कि हमको ऐसा कुछ फील हुआ नहीं कि हम कहीं बॉर्डर के क्लोज हैं या कुछ है, कहीं नहीं। मतलब जन्नत है तो है, वो बात कहीं ना कहीं सच है।
سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اعداد و شمار کے مطابق روزانہ اوسطاً 8,000 سے زیادہ مسافروں کی ہوائی سفر کے ذریعے کشمیر آمد اور یہاں سے روانگی ہوتی ہے، جن میں غالب تعداد سیاحوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس وقت سری نگر ہوائی اڈے پر 94 پروازیں چل رہی ہیں۔ سیاحوں کی آمد سے سری نگر کے ہوٹل، ہاؤس بوٹ اور دیگر رہائشی جگہیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور یوں مقامی تاجروں کے لیے معاشی اعتبار سے یہ ایک خوشگوار صورتحال ہے کہ 2-3 سالوں سے جو ٹورزم کا یہاں پہ اچھا خاصا میں کہتا ہوں کہ بوم ہوا ہے، اس میں جو ہمارے سارے سیگمنٹس ہیں، جیسے ہاؤس بوٹ کی میں بات کروں گا کہ اچھی آکیپنسی رہتی ہے آج کل، اور ہوٹلز بھی پیک رہتے ہیں، یا جو ہمارے ٹرانسپورٹرس ہیں ان کے پاس بھی آج کام ہیں۔ تو 2-3 ڈیکیڈ سے بالکل یہ ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا، تو کچھ سالوں سے گورنمنٹ نے اس نے ایفرٹس لگائے، ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم جو ہے انہوں نے بہت سارے ایفرٹس میں لگائے ہوئے، پروموشنل پروگرامز انہوں نے کیے ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری بھی وہ گئے پروموشنز کے لیے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کشمیر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی انسان دوستی اور مہمان نوازی یہاں آنے والے سیلانیوں کو اس دلکش دھرتی کا دیوانہ بنا دیتی ہے، اور یہی کشمیریت کا جوہر ہے۔ فیشن ڈیزائننگ اور دیگر متعلقہ فنون سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کی خاطر سرکار کی طرف سے جو مفید اور مؤثر تربیتی انتظامات دستیاب رکھے گئے ہیں، ان سے یہاں بے روزگاری سے جوجھتے ہوئے نوجوانوں کے لیے خوشحالی اور ترقی کی روشن راہیں متعین ہو رہی ہیں، جن پر چل کر نوجوان پیڑھی ایک روشن مستقبل کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ جانیے مزید احوال ہماری اس رپورٹ میں۔ کشمیر میں فیشن ڈیزائننگ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور منفرد فنکارانہ مہارت کی وجہ سے امید افزا امکانات رکھتی ہے۔ روایتی دستکاری جیسے پشمینہ کی بنائی اور پیچیدہ کڑھائی خطے کی جدید فیشن تخلیقات کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ہاتھ سے بنی پائیدار مصنوعات میں عالمی دلچسپی میں اضافہ اس صلاحیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ اس پس منظر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سری نگر مذکورہ شعبے میں نوجوانوں کو روزگار حاصل کرنے کے قابل بنانے کی خاطر مختلف کورسز فراہم کر رہا ہے۔ مذکورہ ادارے کے ڈائریکٹر کا ماننا ہے کہ بے روزگاری جیسے بڑے مسائل سے نمٹنے کی خاطر انسٹیٹیوٹ میں سکھائے جا رہے کورسوں کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے خود روزگاری کی راہیں روشن ہو رہی ہیں، اور اس وقت اس انسٹیٹیوٹ میں 4 انڈر گریجویٹ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے نیف سری نگر کے کیمپس میں بھی 5 پروگرامز اکیڈمک پروگرامز چل رہے ہیں، 4 انڈر گریجویٹ، 1 پوسٹ گریجویٹ۔ 4 جو انڈر گریجویٹ ہیں اس میں ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز ہیں، جو اسینشلی ہم بیچلرز ان ڈیزائن کے نام سے اس ڈگری کو جانا جاتا ہے۔ اس میں پھر اسپیشلائزیشنز جو ہے فیشن کمیونیکیشن ہے، فیشن ڈیزائننگ ہے، ایکسیسری ڈیزائن ہے اور ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے۔ اس کے علاوہ ایک ماسٹرز پروگرام ہے وچ از MBA ماسٹرز ان فیشن مینجمنٹ۔ آگے کچھ اور پروگرامز بھی ہمارا ارادہ ہے ود دا پیسیج آف ٹائم یہاں سے ہم لانچ کریں گے۔ جو ہمارے یہاں کے لوکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل ایک رعایت ہے کہ جتنے بھی کورسز نیف سری نگر کے یہاں پہ اویلیبل ہے، آفر ہم کر رہے ہیں، اس میں 35% ریزرویشن ہے فار دا اسٹوڈنٹس آف جموں کشمیر اینڈ لداخ، جو کہ دوسرے اسٹیٹس میں اویلیبل نہیں ہیں۔ مزید برآں حکومتی اقدامات اور فیشن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ تعاون مقامی ٹیلنٹ اور انٹرپرینورشپ کو فروغ دے رہا ہے۔ یاسرہ قادری ایک کشمیری طالبہ ہے جس نے فیشن کمیونیکیشن کورس اور گرافک ڈیزائن کورس میں داخلہ لیا ہے۔ یاسرہ کا ماننا ہے کہ وہ ایک فیشن ڈیزائنر بننے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور اپنی تعلیم و تربیت مکمل کر کے وہ کشمیر کی دستکاریوں اور دیگر ہنروں کو بڑھاوا دینے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ میرا کورس فیشن کمیونیکیشن ہے۔ فیشن کمیونیکیشن پرٹیکولر کورس میں ہم اراؤنڈ ویژول کمیونیکیشنز اینڈ فیشن انڈسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو اس میں فوٹوگرافی، اسٹائلنگ، گرافک ڈیزائننگ، ایسے سب ایک ہولسٹک کورس ہے، سب کچھ ہی سیکھتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ ہمارا کالج فیشن ڈیزائننگ سکھاتا ہے، ایکسیسری ڈیزائننگ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، MFM کا ماسٹرز کا بھی کورس ہے جہاں فیشن مینجمنٹ ہم سیکھتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی ہولسٹک اپروچ ہے کالج کا، سب کچھ سکھایا جاتا ہے اراؤنڈ دا فیشن انڈسٹری، اباؤٹ ڈیزائننگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ۔ ایک اور طالب علم ترپاٹھی کا خیال ہے کہ فیشن ڈیزائننگ ایک ابھرنے والی تکنیک ہے جس سے ہم اپنے مستقبل کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی دیگر لوگوں کو بھی اس کام میں اپنا
हम सफ़र बना सकते हैं। यहाँ आने से पहले बहुत से ऐसे सवाल मन में रहते हैं कि कैसा वेदर होगा, कि फैसिलिटी कैसे होगी, कॉलेज कैसा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने ये चीज़ महसूस की कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कॉलेज में फैसिलिटीज़ काफ़ी है। मैं बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स से हूँ और फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में यहाँ पे सिर्फ सबको लगता है कि निफ्ट में सिर्फ FD सिलाई पढ़ाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत से अलग से कोर्सेज है जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि एक कोर्स है फैशन कम्युनिकेशन जो सारा ग्राफिक डिज़ाइन स्टाइलिंग से रिलेटेड होता है। अब हमारे कॉलेज में टेक्सटाइल डिज़ाइन भी आ गया है जिसमें आप कपड़े के बारे में, कपड़ा कैसे बनता है, फैशन डिज़ाइन होता है कपड़ा बनने के बाद जो उसमें हम आगे प्रोसेस करते हैं, लेकिन टेक्सटाइल डिज़ाइन में कपड़ा बनने का प्रोसेस उसके फाइबर से यान तक हम समझते हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर और भी एसेसरी डिज़ाइन है। एसेसरी डिज़ाइन में भी हम बहुत सी चीज़ें समझते हैं, तरह तरह की एसेसरीज क्या होती है, और इन सब हमारा 4 साल की डिग्री होती है जिसमें जो पहला साल होता है वो हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम इन सब कोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। रियासती इंतजामिया के अवाम दोस्त इक़दामात और फैशन डिज़ाइनिंग से दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के बाहमी इश्तराक के साथ साथ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग और सरमायाकारी की बदौलत वादी कश्मीर मखसूस और आला मेयार के फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एक काबिल कदर मरकज़ के तौर पर उभर रही है। चेरी या गिलास कश्मीर में फसल बहार में सबसे पहले पकने वाले फलों में से एक है और आजकल इस फल की एक उम्दा फसल बरामद होने और मंडियों में अच्छे दाम हासिल होने से इस सन्नत से जुड़े किसान और ताजिर इत्मीनान की कैफियत से सरशार हैं। पेश है इस हवाले से हमारी ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में चेरी यानी गिलास की काश्तकारी इन दिनों पूरी जोबन पर है और पूरे कश्मीर में गिलास की फसल उतारी जा रही है। कश्मीर एक काबिल रश्क चेरी की फसल का हामिल है। खित्ते के चेरी के बागात खासतौर पर बारामूला, शोपियां और अनंतनाग जैसे अजला में बेहतरीन चेरी पैदा करते हैं जो अपने बेमिसाल रंग, मिठास और रसीलेपन के लिए जाने जाते हैं। चेरी की यह फसल न सिर्फ कश्मीर की बागबानी की मईशत का एक अटूट हिस्सा है बल्कि मकामी ज़रिए मुआश को सहारा देने में भी अहम किरदार अदा करती है। मज़ीद बरां कश्मीर में चेरी की सालाना फसल कुदरत के फजल का एक तमाशा है जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और ज़रई सयाहत को फ़रोग़ देती है। कश्मीर में इस बार चेरी की बेहतरीन फसल के हवाले से डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि चेरी कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में उगाया जा रहा है जिसमें गांदरबल पहले नंबर पर है। शोपियां और श्रीनगर में भी चेरी की अच्छी खासी पैदावार होती है। तकरीबन 3000 हेक्टेयर पर जो कश्मीर में चेरी की काश्त होती है तो हमारी प्रोडक्शन इस वक्त 22,000 मीट्रिक टन है। तो अगर कंपेयर किए इसको करेंगे हम हिमाचल के साथ तो वहाँ अगर हमारा 3000 हेक्टेयर है वहाँ सिर्फ 500 हेक्टेयर ही इसमें चेरी के अंडर आता है। तो हमारी अगर 22,000 मीट्रिक टन है ये प्रोडक्शन तो वहाँ की प्रोडक्शन मुश्किल से 1000 मीट्रिक टन है। यानी चेरी में हमारा जो मोनोपोली है प्रोडक्शन में। तो जो चेरी की जो जिस हिसाब से डिमांड रहती है तो चेरी अब मेजर क्रॉप बन जाएगा, अभी ये माइनर क्रॉप ही है। लेकिन इसमें अब चूँकि हमारा इसमें कंपटीशन नहीं है फील्ड में तो जिस हिसाब से यहाँ चेरी उगाई जाती है और जो हमारी वैराइटीज़ हैं तो इसमें मार्केट बिल्कुल हाथों हाथ ही बिक जाता है, जिसे कहते हैं इट सेल्स लाइक ए हॉट केक। अब नई वैराइटीज़ भी डिपार्टमेंट ने इसमें लाई हैं जिसमें है क्वार्डिया है, करीना है, रिजीना है, स्टेला है। तो ये वैराइटीज़ अभी आप देखोगे जंगम बाग है तो वहाँ भी लगी है, या जावरा में है तो वहाँ भी लगा है। तो अभी हाई डेंसिटी में भी अब ये चेरी आ गया है तो हाई डेंसिटी में आप देखोगे जो अभी एक कुछ 2-3 बाग ही लगे हैं। एक तो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन बाग है जो जावरा में लगा है। तो ये प्लांट्स अब हम लोगों को देंगे तो इसमें अब क्योंकि ये काफ़ी सक्सेस रहा वो हमारा जो वहाँ हाई डेंसिटी का प्लाट है जावरा श्रीनगर में। काजीगुंड में गए दिनों सफाई और माहीगीरी का रवायती त्यौहार नहायत ही धूमधाम से मनाया गया। जोश खरोश से सरशार मकामी और मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंद इस त्यौहार के दौरान पांजत नाग की सफाई सुथराई के अलावा इसमें से मछलियां पकड़ के एक खुशहाल साल की दागबेल डालते हैं। पेश है इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर में मकामी त्यौहारों की खास अहमियत है। ये लोगों में अकीदे और ईमान को फ़रोग़ देने के अलावा रिवायती भाईचारे और बाहमी हमदर्दी को फ़रोग़ देते हैं।
जनूबी कश्मीर के काजीगुंड कुलगाम के पांजत इलाके में गुज़श्ता दिनों इसी तनाजुर में सालाना सफाई और माहीगीरी का त्यौहार मनाया गया। पांजत अपने पांजत नाग के लिए ख़ास तौर से जाना जाता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसमें 500 अफसानवी चश्मों का बहता हुआ पानी है। हर साल मकामी देहाती मुल्हिका देहातियों से मिलकर घास और दीगर आलूदगियों के बहाव को साफ करने का काम करते हैं। इस त्यौहार को माहीगीरी की तकरीब के तौर पर भी मनाया जाता है। इस चश्मे और मकामी लोगों की इसके साथ अकीदत इस बात से भी वाज़ेह हो जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका तज़किरा अपने मन की बात प्रोग्राम में किया था, जिसे मकामी लोग गाँव के लिए बाइस फ़ख्र मानते हैं। ये खास मकसद नहीं है, इसका असली मकसद है इस वाटर सोर्स का सफाई करने का। हम इसकी सफाई करते हैं और तरगीब भी देते हैं लोगों को। इससे भाईचारे की भी मछली मिलती है, जो कि ओन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पिछली तकरीर में। उसने अपने मन की बात में उसने ओन किया है कि हाँ ये एक बेहतरीन मिसाल है और साफ सफाई इन दरियाओं का, इन चश्मों का साफ सफाई करने का भी एक बेहतरीन मौका है। ये सदियों से चला आ रहा है, मैं परदादा भी कर रही थी। मकामी बाशिंदों का मानना है कि पांजत नाग की नदियों में माहीगीरी का मकसद माहौलियाती सफाई को फरोग देना है और साथ ही नदी को घास फूस से पाक करके इसमें साल भर पानी के बहाव को यकीनी बनाना होता है। पांजत के लोग इस त्यौहार के दौरान मछलियां पकड़ना मुतबरक मानते हैं। उनका कहना है कि इस तरह की सफाई मुहिम से 50 से ज़ायद देहात को पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी मैसर होता है। ये जो फेस्टिवल हम यहाँ पे हर साल मनाते हैं सर, इसका मेन मकसद है कि इसकी सफाई हो जाए सर। ये जो इससे हमारा ये पानी कम से कम 36-30 गाँव तक जाता है पीने के लिए, और यहाँ पे हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड बहुत सारा है सर, उसको सैराब करता है, इससे उसका सैराब हो जाता है सर। हर साल यहाँ पे बहुत सारे गांव से आते हैं, तो यहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं और इसकी साफ सफाई भी हो जाती है इससे सर। मेन मकसद यही है इसकी साफ सफाई हो जाए। एक वाज़ेह हकीकत है कि इस तरह के रिवायती त्यौहार लोगों में बाहमी इमदादी और भाईचारे के जज्बात को परवान चढ़ाते हैं। सदियों पुरानी रिवायत को बरकरार रखने के लिए दक्षिणी कश्मीर का ये काजीगुंड पांजत चश्मा एक मिसाल है। और हम आपको बताएं, यहाँ पे रिवायती तौर पर हर साल एक त्योहार मनाया जाता है और यहाँ के मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत न सिर्फ सिंचाई के लिए इस चश्मे की सफाई करते हैं, बल्कि इनका ये मानना है कि ये गांव के लिए मछलियां पकड़ना इस त्योहार पे शुभ माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इस चश्मे की जिक्र की थी और यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि मजीद विकास करने के लिए इस चश्मे पर मजीद काम करने की जरूरत है। दूरदर्शन न्यूज के लिए मैं काजीगुंड से तनवीर वानी। महकमा सयाहत की जानिब से गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में 2 रोज़ा गोल्फ कप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कश्मीर को एक मुमताज़ गोल्फ मकाम के तौर पर उभारना था। इस कप में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 16 टीमों के करीब 100 खिलाड़ियों ने शिरकत की। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर के एहतमाम से श्रीनगर के शानदार रॉयल गोल्फ कोर्स में 2 रोज़ा गोल्फ कप मुनक्किद हुआ। इस गोल्फ टूर्नामेंट में दुनिया भर के 100 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हमारा ग्रुप है जिसमें हम 6 फ्रेंड्स हैं और हम लोग दिल्ली गोल्फ क्लब में खेलते हैं और हमें पता लगा श्रीनगर में लीग हो रही है और हमें बहुत अच्छा लगा कि भी ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और यहाँ पे हम पहुँचे, पहले श्रीनगर आना थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन आज जिस तरह एनवायरनमेंट यहाँ पे है, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, इतने लोग यहाँ पे इतने हेल्पफुल हैं, कैडीज इतने सपोर्टिव हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इतने सपोर्टिव हैं कि लगता ही नहीं कि हम श्रीनगर आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है हम शायद किसी दिल्ली के पार्ट में ही हैं या किसी नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया के पार्ट में हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि आज कश्मीर मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से एक सेफेस्ट जगह है जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे गोल्फ पे आ जाएं, गोल्फ कोर्स यहाँ का बहुत ही पिक्चरस्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही सुंदर कोर्स है, वेरी वेल मेंटेन्ड। टूर्नामेंट यहाँ पे पहली बार हो रहा है और इस टूर्नामेंट के अंदर 16 टीम्स हैं, अराउंड 100 लोग टोटल मिला के खेल रहे होंगे और आई थिंक ओवरली अमेजिंग इन्होंने मैनेजमेंट की हुई है। जहाँ तक रही नए गोल्फर्स की पैदा होने की, उनके आने की, स्पोर्ट बहुत अमेजिंग है, ईजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है, एंजॉयबल भी है, चैलेंजिंग भी है। तो ऑन द होल जहाँ तक मेरे सोच जाती है, इस
स्पोर्ट्स को यहाँ प्रमोट होना चाहिए, हिंदुस्तान में प्रमोट होना चाहिए और यहाँ पे लोगों को खेलना चाहिए। गोल्फ कप के ऑर्गेनाइजर फरीद सिंह ने टूर्नामेंट को एक तारीखी इवेंट करार देते हुए कहा कि इसने पूरे मुल्क के सरकर्दा गोल्फर्स के साथ साथ चंद बैन अवी खिलाड़ियों की शिरकत एक इत्मीनान बख्श बात है। ये हमारा पहला साल है जिसमें हम गोल्फ के स्पोर्ट में हमने कुछ ऑर्गेनाइज किया है इधर कश्मीर में, और ये बहुत बड़ा लेवल है। WHS स्पोर्ट्स ऑफ गोल्फ कप 2024 ये पहला गोल्फ टीम इवेंट है J&K के अंदर जो हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद JK टूरिज्म। JK टूरिज्म ने हमें काफ़ी सपोर्ट दिया है इस टूर्नामेंट में, और ये एक शानदार गोल्फ कोर्स पे हो रहा है जो कि बहुत मशहूर है, रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स। करीब 100 पार्टिसिपेंट्स आए हैं हमारे कंट्री से, कुछ 3-4 पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स है वो UAE से भी हैं, तो ये काफ़ी नेशनल लेवल पे एक टूर्नामेंट हमने होस्ट किया है जो इंडियन गोल्फ कैलेंडर के अंदर भी काफ़ी अहमियत रखेगा। महकमे सयाहत कश्मीर के डायरेक्टर ने इस टूर्नामेंट को एक अहम इवेंट करार देते हुए कहा कि टूर्नामेंट का असल मकसद कश्मीर को एक अहम गोल्फ मंजिल के तौर पर उभारना था, और इसमें मुल्क भर के गोल्फ खिलाड़ियों की शिरकत इस हकीकत का गम्माज है कि मुस्तकबल करीब में कश्मीर एक अहम गोल्फ मकाम के तौर पर उभर कर सामने आएगा। ये एक टूर्नामेंट हुआ है, गोल्फ टूर्नामेंट यहाँ पे, जिसमें 16 टीम्स और 96 प्लेयर्स ने ऑल ओवर कंट्री पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली आइडिया ये है कि जम्मू कश्मीर जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक जन्नत है, खूबसूरत जगह है, यहाँ पे उसके अलावा भी यहाँ पोटेंशियल जो है माइस टूरिज्म का, कॉन्फ्रेंसेस का, गोल्फिंग का, ये एक जो इवेंट था, ये जो टूर्नामेंट था, उसका मेन मकसद जो डिपार्टमेंट के लिए ये था कि हम एक दिखाए कि जम्मू कश्मीर एक गोल्फ डेस्टिनेशन भी है। इसलिए एक टूर्नामेंट किया था हमने WH सोसाइटी के साथ, जिसमें 16 टीम्स और 96 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही अच्छा इवेंट रहा है। ये जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं दे वर मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हमारा जो रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है, आई प्रिज्यूम कि वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ कोर्सेज इन द वर्ल्ड, 18 होल्स का है ये। तो वो यहाँ पहली बार जो कश्मीर आए हैं, दे आर हैप्पी, और ये कहा है कि हम अपनी फैमिलीज के साथ सूनर और लेटर विल बी विजिटिंग टू कश्मीर। ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्यां है कि दीगर अनासिर के साथ साथ खेल कूद भी अब कश्मीर की सयाहत और सकाफत को बढ़ावा देने के लिए अहम मुहर्रिक साबित हो रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ मैगज़ीन का आज का शुमारा अपने इख्ताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।